नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के लाइफलाइन मार्ग पर लगा भीषण जाम, फंसी 10 से अधिक एम्बुलेंस। रीवा के गुड़ में हाथियों का आतंक, मकान तोड़ा वन विभाग पर भड़के विधायक। रीवा में नामांकन न करने वाले निजी स्कूलों की रद्द होगी मान्यता। यूट्यूबर मनीष पटेल की हाई कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज। रीवा में जल भराव और विस्थापितों के मुद्दे पर प्रदर्शन, पुलिस ने रास्ते में रोका। रीवा में होम डिलीवरी के नाम पर उपभोक्ताओं से धोखा, घर जाने के बजाय बुलाकर बांटे जा रहे गैस सिलेंडर। सतना का नर्सिंग छात्र पन्ना के बृहस्पति कुंड में डूबा, प्रतिबंधित क्षेत्र में गया था नहाने। सतना में जान जोखिम में डालकर लाइन सुधार रहे ग्रामीण, उग्र आंदोलन की चेतावनी। सतना में सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन, रास्ते पर रोपे बेशरम के पौधे। सीधी में 3000 रुपए की रिश्वत लेते तहसील का चपरासी रंगे हाथों गिरफ्तार। बेटे पर बोझ बनने के डर से बीमार मां ने खाया जहर, एसडीएमएच रीवा में मौत। शहडोल में ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को कुचला, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाई आग। और एमपी में मानसून मेहरबान, रीवा में सुबह से छाए रहे बादल, भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग अस्पताल चौराहा से मेडिकल कॉलेज तक, जो कि लाइफलाइन है, बुधवार सुबह एक बार फिर इस मार्ग में करीब 30 मिनट तक भीषण जाम लगा रहा, जिसके चलते यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इस गंभीर जाम की चपेट में न सिर्फ आम वाहन और पुलिस व यातायात विभाग के आला अधिकारी फंसे, बल्कि मरीजों को ले जा रही 10 से अधिक एम्बुलेंस भी आधे घंटे तक रास्ता मिलने का इंतजार करती रहीं। सुबह से ही बनी इस अव्यवस्था को संभालने और जाम खुलवाने में यातायात निरीक्षक सहित पूरे पुलिस अमले को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ये इस मार्ग की रोजाना की कहानी बन चुकी है। पूर्व में प्रशासन द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए कई रणनीतियां और योजनाएं तो बनाई गई, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। ये जाम में कितना समय खराब होता आप लोगों का? आधा घंटा तो बर्बाद हो जाता है सर। आधे घंटे मतलब एक मरीजों को कितनी दिक्कत होती है? कहाँ से ज़्यादा दिक्कत पड़ती है आपको जाम का? ये आप अस्पताल चौराहे से घर के लिए ऐसा समझेगा। कहाँ से जाम कुल मिल जाता है आपको? सिरमौर चौराहे से मिल जाता है जाम। सिमोर चौराहे से आने में कितना लगता है? कम से कम आधा घंटा पौन घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं, जबकि ये इसको रिस्पॉन्स टाइम आपको 15 मिनट का। 10 मिनट 15 मिनट का। रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों का दल आबादी वाले इलाकों में पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मंगलवार को हाथियों के झुंड ने धुअर गांव में ग्रामीण राजू सिंह के मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। परिवार के सदस्य समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इस घटना को लेकर भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि झर, दुआरी, बघवार, टीकर समेत कई गांवों में शाम ढलते ही हाथियों का मूवमेंट शुरू हो जाता है। ग्रामीण घरों से बाहर निकलने और किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। विधायक ने बताया कि वन विभाग को हाथियों की गतिविधियों की पहले से जानकारी थी, लेकिन ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। रेस्क्यू प्लान की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। प्रभावित परिवार को तत्काल मुआवजा देने और हाथियों को आबादी से दूर रखने के लिए स्थायी योजना बनाने की मांग की गई है। रीवा जिले के निजी विद्यालयों में नामांकन, एनकेपी एवं अन्य सरकारी योजनाओं की अत्यधिक पेंडेंसी पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताते हुए लापरवाह स्कूलों की सूची तलब की है। इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में बीआरसी दीपेंद्र सिंह ने पेंडेंसी दूर न करने वाले स्कूल प्रभारियों के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता समाप्त करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं डीपीसी रीवा ने भारी बारिश के मद्देनजर जर्जर भवनों वाले शासकीय स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करने को कहा है। बैठक में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और जन शिक्षकों की मौजूदगी में इस बात पर जोर दिया गया कि स्कूल चलो अभियान के तहत अधिक से अधिक नामांकन भवनों का लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण सुनिश्चित कर विद्यार्थियों को योजनाओं का तत्काल लाभ पहुंचाया जाए।
विंध्य क्षेत्र के चर्चित यूट्यूबर मनीष पटेल की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के बाद सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित रील बनाने के मामले में जब मनीष जिला न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचा था, तभी पुलिस को उसके चोरी और लूट जैसे आधा दर्जन गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार होने की जानकारी मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेज दिया गया था। विवादित वीडियो को लेकर ब्राह्मण समाज के भारी विरोध और विभिन्न थानों में दर्ज एफआईआर के बीच अब मनीष की इस आपराधिक पृष्ठभूमि और हाई कोर्ट से जमानत न मिलने के चलते मुश्किलें और बढ़ गई हैं। रीवा शहर में जलभराव की गंभीर समस्या और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर संभागायुक्त कार्यालय की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कॉलेज रोड पर ही रोक दिया। आयुक्त तक न पहुंच पाने के कारण आक्रोशित नागरिकों ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को ही ज्ञापन सौंपा और वापस लौट गए। न्याय मंच के बैनर तले दिए गए इस ज्ञापन में पदाधिकारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई के कारण बेघर हुए उन परिवारों का मुद्दा उठाया जो पिछले 40 से 50 वर्षों से शहर की विभिन्न बस्तियों में रह रहे हैं। मंच के संभागीय संयोजक अभय और जिला संयोजक राहुल वर्मा ने मांग की है कि इन प्रभावित परिवारों का तत्काल सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश में ही होने वाले जलभराव की समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए कहा गया कि नालियों के अभाव में पानी सड़कों और घरों में भर जाता है। स्थानीय नागरिकों की ओर से शासन प्रशासन से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने, नई नालियों का निर्माण कराने और जलभराव वाले क्षेत्रों में तुरंत सुधार कार्य शुरू करने की पुरजोर मांग की गई है। रीवा शहर में रसोई गैस की किल्लत के बीच प्रशासन के होम डिलीवरी अनिवार्य करने के सख्त निर्देशों की गैस एजेंसियां खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। गैस कंपनियां उपभोक्ताओं से रसीद में होम डिलीवरी का पूरा शुल्क तो वसूल रही हैं, लेकिन सिलेंडर उनके घर पहुंचाने के बजाय उन्हें एक तय जगह पर बुलाकर बांट रही हैं। ताज़ा मामला बिछिया गैस एजेंसी का है, जहां कुठुलिया स्थित एक मैरिज गार्डन के सामने उपभोक्ताओं को फ़ोन करके बुलाया जाता है और वहीं से सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है। इस अव्यवस्था के कारण उपभोक्ताओं को न केवल अपना कीमती समय गंवाना पड़ रहा है, बल्कि आने जाने का अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का साफ कहना है कि पूरा पैसा लेने के बाद भी घर पर सेवा न देना उनके साथ सीधे तौर पर धोखा और कालाबाजारी को बढ़ावा देना है, जिस पर प्रशासन को तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सतना में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा एक छात्र पन्ना जिले के प्रसिद्ध बृहस्पति कुंड के प्रतिबंधित क्षेत्र में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गया। लापता छात्र की पहचान 25 वर्षीय कुणाल ठाकुर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और सतना से अपने 4-5 दोस्तों के साथ यहां पिकनिक मनाने आया था। जानकारी के मुताबिक सतना और रीवा के छात्रों का ये ग्रुप घूमते घूमते बरौंदा थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले खतरनाक और प्रतिबंधित क्षेत्र में चला गया था, जहां कुंड के गहरे पानी की चपेट में आने से कुणाल अचानक आंखों से ओझल हो गया। हादसे की खबर मिलते ही बृजपुर और बरौंदा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। लापता छात्र की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, जिसने स्थानीय गोताखोरों की मदद से कुंड में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सतना जिले के नागौद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमा में पिछले 2 दिनों से आमा सब स्टेशन पूरी तरह ठप पड़ा है, जिससे परेशान होकर ग्रामीण बिना किसी तकनीकी जानकारी और सुरक्षा उपकरणों के खुद ही चालू बिजली लाइनों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी भी समय बड़े जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है। बिजली विभाग की इस लापरवाही और निष्क्रियता से आक्रोशित होकर अब ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन को विवश होंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लाइनमैन को समस्या बताने के लिए कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने मोबाइल बंद रखा और संपर्क होने पर समस्या सुलझाने के बजाय अभद्र व्यवहार किया जाता है।
सतना जिले की नागौद जनपद पंचायत के छुल्हा गांव में ग्रामीणों ने वर्षों से उपेक्षित पड़े करीब 900 मीटर लंबे कच्चे मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर सड़क पर बेशर्म के पौधे लगाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में ये रास्ता पूरी तरह कीचड़ और फिसलन में तब्दील हो जाता है, जिससे मरीजों, स्कूली बच्चों और किसानों का आवागमन ठप हो जाता है और आपातकाल में मरीजों को अस्पताल ले जाना भी दूभर हो जाता है। सीधी जिले की गोपद बनास तहसील में बुधवार सुबह लोकायुक्त पुलिस रीवा ने एक बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए कार्यालय के गेट के बाहर चपरासी दामोदर प्रसाद साकेत को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खजूरी निवासी बुजुर्ग शिकायतकर्ता नागेंद्र तिवारी ने अपनी ग्राम बेदुआ स्थित जमीन के नामांतरण और वारिसाना कार्य के लिए जनवरी माह में आवेदन दिया था, जिसके लिए आरोपी द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता आरोपी को तहसील का बाबू समझ रहे थे। उन्होंने इस घूसखोरी से तंग आकर रीवा लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। लोकायुक्त निरीक्षक रमेश बेहरा के नेतृत्व में टीम ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से सुबह करीब 10:30 बजे जैसे ही केमिकल युक्त रिश्वत की राशि चपरासी को थमाई गई, उसे तुरंत दबोच लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शहडोल जिले के बुढ़ार इलाके में रहने वाली 52 वर्षीय विद्यावती वैस ने अपनी लंबी बीमारी से तंग आकर और बेटे पर बोझ न बनने की चाह में बीती 6 जुलाई को जहर खा लिया, जिनकी मंगलवार देर रात रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के बेटे के अनुसार उनकी मां काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और घटना के दिन जब परिवार के सदस्य काम पर और बच्चे स्कूल गए हुए थे, तब उन्होंने सूने घर का फ़ायदा उठाकर ये आत्मघाती कदम उठा लिया। दोपहर को जब परिजन घर लौटे तो उनकी बिगड़ती हालत देख उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें रीवा रेफर किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की मर्ग जाँच शुरू कर दी है। शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां धौनहा नदी से अवैध रेत लेकर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। पाथेरा मोड़ के पास हुए इस भीषण हादसे में 35 वर्षीय शंकर प्रताप साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों और परिजनों ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए न सिर्फ चक्का जाम किया, बल्कि सड़क किनारे पलटे ट्रैक्टर के इंजन को आग के हवाले कर दिया। रेत माफिया का चालक मौके से फरार है। वहीं इलाके में फैले भारी तनाव को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसके तहत रीवा जिले में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। रीवा में बुधवार सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रहे, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली और फिर शाम होते ही शहर समेत जिले के कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते आगामी 24 से 48 घंटों में रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक रीवा सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक और बिजली कड़कने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने जलभराव वाले निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।